बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 1.11 के लास्ट 5 क्वेश्चंस देख रहे हैं, यानी 5वां 6वां 7वां 8वां 9वां क्वेश्चन। स्टार्ट करने से पहले ज़रा एक कंसेप्ट ले लें कि देखो बच्चों, ये जो शेप है ना, इसको बोलते हैं स्क्वायर। तो स्क्वायर ऐसी शेप होती है जिसकी चारों साइडें बराबर हों और उनके जो कोनों के एंगल हैं वो 90 डिग्री एंगल हों, ठीक है। तो इस शेप को बोलते हैं स्क्वायर। तो मगर एक शेप हो जाएगी 3D में, अगर उसको बनाओ, यानी उस शेप के ऊपर आप उसी लंबाई जितनी एक हाइट भी ले लो, उसी लंबाई चौड़ाई जितनी क्या ले लो, हाइट ले लो, तो वो जो शेप बनती है उसको आप क्या बोलोगे, ये एक क्यूब बन गया, डब्बा बन गया, डब्बा, ठीक है। तो इस क्यूब को क्यूब का जो एरिया होता है ना, एरिया, वो एरिया नहीं होता, उसको आप बोलते हो बेटा क्या चीज़, वॉल्यूम, यानी हुजम। हुजम क्या मतलब है कि इसमें कितनी चीज़ डल सकती है, इसको क्या बोलते हैं, हुजम। जिस तरह आपका घर का कमरा है ना, उस कमरे में कितनी जगह है उसको बोलेंगे उस कमरे का, वो क्या है, वॉल्यूम। तो इसका जो फार्मूला होता है वो होता है लंबाई ज़रबे चौड़ाई ज़रबे ऊंचाई, यानी लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। और चूंकि जो क्यूब होता है ना, क्यूब, उसका लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों चीज़ें क्या होती हैं, बराबर होती हैं, ठीक है। तो आप उसको बोलोगे कि इसकी तीनों चीज़ें अगर लेंथ है तो आप कह लो कि लेंथ टाइम लेंथ टाइम लेंथ, और वो कितनी बन जाती है, लेंथ का क्यूब। जिस तरह आपने पढ़ा था कि 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई क्या होता है, क्यूब होता है। तो वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इक्वल टू एल क्यूब, यानी लेंथ का आपने ले लेना है बेटा, क्या ले लेना है, क्यूब लेना है। इसके अलावा एक और शेप होती है, उसको बोलते हैं क्यूबाइड। क्यूबाइड ऐसी शेप होती है जिसकी लेंथ ब्रेड्थ और हाइट बराबर ना हो। जैसे ये मैं थोड़ा सा बना रहा हूँ, आपके सामने है, तो ये थोड़ा लंबूतरा सा बन गया है, ठीक है। तो ये जो है इसको आप क्या बोलते हो, क्यूब नहीं बोलते, इस शेप को आप बोलते हो क्यूबाइड, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एल क्यूब वाला फार्मूला लगाना पड़ेगा, इसकी लंबाई चौड़ाई और हाइट को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर इसका वॉल्यूम निकलेगा, ठीक है। इसको सेपरेट सेपरेट करना पड़ता है। तो इसमें तीनों चीज़ें बराबर नहीं होती, मगर क्यूब में ये क्यूबाइड हो गया। तो मगर क्यूब में ये होता है कि उसकी तीनों चीज़ें बराबर होती हैं, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। तो और इसके जो बीच में स्पेस बनेगी, जो जगह बनेगी, जो उसके अंदर डल सकती है, उसको क्या बोलोगे, उसका क्या है, वो वॉल्यूम। तो एरिया और वॉल्यूम समझ आ गया ना। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो 5वां क्वेश्चन ये हमें कहता है कि एक क्यूब है, ठीक है, और उसकी लेंथ जो है वो 6 सेंटीमीटर है। तो अब यहाँ पर पता लग गया कि क्यूब है, तो क्यूब की तो लेंथ विड्थ और हाइट बराबर होती है। तो आप यहाँ पे लगा सकते हो फार्मूला कि वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज इक्वल टू लेंथ का क्या ले लो, क्यूब ले लो। तो यहाँ पे लेंथ कितनी है, 6 सेंटीमीटर है, तो 6 का आप ले लोगे क्यूब, दैट इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 6, और 6 छिया 36, और 36 को जब 6 से ज़रब करोगे तो 6 छिया 36, 6 3 जा 18, 18 में 3 प्लस किए 2, 16, ठीक है। तो 216 आपके पास क्या आ गया जवाब। अच्छा, अब इसकी यूनिट क्या थी, सेंटीमीटर थी ना, तो आपने इसके साथ जो सेंटीमीटर क्यूब लगानी है, क्योंकि वॉल्यूम है, वॉल्यूम के साथ आपने क्यूब लगा, ये नहीं लगाओगे नंबर कट जाएंगे, तो ये आपने लगानी है। तो आपका आंसर आ गया, सो द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज, सो आप लिखोगे सो द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज कितना है, 216 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहां तक समझ आ गई। आगे, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इफ द लेंथ ऑफ वन साइड इज 8 सेंटीमीटर। अगेन वही सवाल, वही बात, ठीक है। कहता है कि आपने वॉल्यूम निकालना है क्यूब का, तो जिसकी लेंथ क्या है 8 सेंटीमीटर। तो अगर एक साइड की लेंथ 8 सेंटीमीटर है तो तीनों साइडें 8 सेंटीमीटर की होंगी, लंबाई भी चौड़ाई भी ऊंचाई भी। सो वॉल्यूम ऑफ क्यूब हो जाएगा। इसमें क्यूबाइड वाले क्वेश्चन कोई नहीं है, वो मैंने वैसे ही आपको एक बात समझाने के लिए बताई थी। तो वॉल्यूम ऑफ द क्यूब जो है वो क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है लंबाई ज़रबे चौड़ाई ज़रबे ऊंचाई। तो ये तीनों सेम है, तो इसलिए लेंथ का क्यूब आ गया। तो कितनी है जी, लेंथ कितनी है आपके पास, लेंथ है 8 सेंटीमीटर। तो आप लिखोगे 8 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 8, तो 8 8 जा 64, और 64 को जब 8 से मल्टीप्लाई करोगे, तो 64 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 4 जा 32, 8 4 जा 32, और 8 6 जा
8 6 का कितना होता है 48, 48 में 3 प्लस करेंगे 51, तो 512, तो आपको हो गए 512। अगेन आपके पास सेंटीमीटर है तो आपने इधर लगाना है सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया, बहुत आसान। सो आप लिख दोगे सो द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज, ऑफ द क्यूब इज, कितना वॉल्यूम है बच्चों इसका, 512 सेंटीमीटर क्यूब। तो अब आपके पास क्वेश्चन है, कहता है इफ द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब शेप इज 3375। अब उसने उल्ट कर दिया, अब लेंथ नहीं बताई हुई, वॉल्यूम बताइए, और कहता है कि इसकी एजेस यानी लेंथ बताओ, इसके जो किनारे हैं क्यूब के वो कितने होंगे। सो ये आपके पास लेट्स सपोज एक क्यूब है, ठीक है, और इस क्यूब की आपको पता है कि लंबाई चौड़ाई सब कुछ क्या होगा, बराबर होगा। तो अगर आपने के इसका जो अंदर वॉल्यूम है यानी अंदर की जो जगह है वो 3375 है, तो बताओ कि इसकी एजेस कितनी होंगी, यानी ये कितनी लंबी होगी, ये कितनी लंबी, तो सारी तो बराबर उस साइडें होती हैं, तो हमने एक ही साइड निकालनी है। तो आप लिखोगे सो वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज, वॉल्यूम ऑफ क्यूब आपके पास कितना है, वो है 3375 सेंटीमीटर क्यूब। सो वॉल्यूम का फार्मूला लगाएंगे, वॉल्यूम किसके बराबर है, एल क्यूब के। तो आपने निकालना, वॉल्यूम आपका गिवन है 3375, लेंथ आपने निकालनी है, तो लेंथ निकालने के लिए क्या करोगे, दोनों साइडों पे क्यूब रूट ले लोगे। सो क्यूब रूट ले लोगे, इधर ये क्यूब कट जाएगा, क्यूब और क्यूब रूट कट जाएगा, सी पीछे बच गया एल, और उसका आपने क्या ले लेना है, क्यूब रूट। अब 3375 का हमने लेना है क्यूब रूट। तो आपने ये रफ वर्क में नहीं करना, नीट वर्क में करना है। क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन ले लेंगे 3375 की, तो 3375। तो पहले इसको 2 के टेबल पे देखो जाता है, नहीं जाता, 3 के टेबल पे करके देखो, हाँ 3 के टेबल पे जाएगा, तो 1 1 और 2 और 5 आ जाएगा, 1 1 2 5 आ जाएगा। फिर इसको 3 पे करोगे तो ये आ जाएगा 9 आता है 3 पे, फिर पीछे बच गया 22, 22 को 21 आता है 7 पे, पीछे बच गया 5, तो 25। ये मैं डायरेक्ट करता होता हूँ बच्चों, आपने क्या करना है, बेशक डिवाइड कर लीजिएगा इसको। 375 आ गया, इसको अब दोबारा 3 पे करोगे तो 1, और ये आ जाएगा 2, और ये आ जाएगा 5। फिर इसको 5 पे करोगे तो ये बच्चा कितना आ जाएगा, 25। इसको 5 पे करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 5। इसको 5 पे करोगे तो कितना आ जाएगा, 1। तो ये अब इस तरह करके आपका सॉल्व हो गया। तो अब इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन हमारे पास बन गई है, और वो कितनी है, वो है 3 टाइम्स 3 टाइम्स 3 टाइम्स 5 टाइम्स 5 टाइम्स 5, ठीक है। तो इसकी तिगड़ियाँ बना लेंगे, तो तिगड़ियाँ बनाएंगे तो कितनी बन जाएंगी, 3 की तिगड़ी और 5 की तिगड़ी, ठीक है। तो अब तिगड़ियों के बाद आपने इसका होल क्यूब ले लेना है, तो होल क्यूब क्या होगा, 3 टाइम्स 5 का होल क्यूब, और क्यूब रूट आपस में कट गए, तो पीछे कितना बच गया, 3 टाइम्स 5, और 3 टाइम्स 5 कितना होता है, 15, ठीक है। अब 15 के साथ आपने यूनिट क्या लगानी है, सेंटीमीटर क्यूब या सेंटीमीटर, जी सेंटीमीटर, क्योंकि वॉल्यूम की यूनिट क्यूब में होती है ना, ये तो खाली सेंटीमीटर आएगा, तो ये 15 सेंटीमीटर। तो आप लिखोगे सो द लेंथ ऑफ या एज ऑफ क्यूब जो है वो कितनी होगी, क्यूब इज 15 सेंटीमीटर। तो ये आपका सॉल्व हो गया। अगला भी सेम इसी तरह ही है, ठीक है। क्या कहता है कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब आपको गिवन है 7 to 9, तो आप लिखोगे वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज 7 to 9 सेंटीमीटर क्यूब। सो वॉल्यूम ऑफ क्यूब किसके इक्वल होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू लेंथ क्यूब। टेक कितना आ गया, 7 to 9 इज इक्वल टू लेंथ क्यूब, टेकिंग क्यूब रूट एट बोथ साइड, टेकिंग क्यूब रूट एट बोथ साइड। अब दोनों साइडों पे क्या ले लेंगे, क्यूब रूट ले लेंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 7 to 9 का क्यूब रूट इज इक्वल टू लेंथ का क्यूब रूट। तो लेंथ वाली साइड पे तो इजीली कट जाएगा, उसकी फैक्टराइजेशन करनी पड़ेगी 7 to 9 की। तो 7 to 9 की फैक्टराइजेशन मैं यहाँ पर कर लेता हूँ, ये देखें, ये 7 to 9 की फैक्टराइजेशन। तो ये 2 के टेबल पे तो जाने से रहा, 3 पे जाएगा, 3 पे जाएगा तो कितना आएगा, 243 आ जाएगा। फिर 3 पे करोगे तो कितना आएगा, ये 81 आ जाएगा, ठीक है। फिर 3 पे करोगे तो 81 कितने पे आता है, 27 पे। 27 को जब 3 पे डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 9 को जब 3 पे डिवाइड करोगे कितना आएगा, 3 और ये 1। तो ये आपका सिंपल आ जाएगा, इसका 6 दफ़ा 3 आ जाएगा। सो आप लिखोगे 3 टाइम्स 3 टाइम्स 3 टाइम्स 3 टाइम्स 3 टाइम्स 3।
तो ये कितना बन गया बच्चों, ये बन गया है 3 का क्यूब ज़रब 3 का क्यूब, और ये आपका लेंथ आ गई। तो लेंथ आपकी होगी कितनी, 3 टाइम्स 3 का होल क्यूब। तो क्यूब रूट फिर लगाना है, ये कट गया क्यूब रूट से, तो पीछे क्या बच गया L, और 3 टाइम्स 3 एंड 3 टाइम्स 3 इज इक्वल टू 9। तो आप कहोगे अब यूनिट क्या आएगी, सिर्फ सेंटीमीटर क्यूब नहीं। सो आप कहोगे सो द लेंथ ऑफ साइड ऑफ क्यूब, लेंथ ऑफ साइड ऑफ क्यूब इज कितनी है बच्चों, 9 सेंटीमीटर। तो ये आपका आंसर आ गया है। लास्ट क्वेश्चन है जी, हाउ मेनी क्यूबिकल बॉक्सेस, यानी क्यूब शेप्ड बॉक्सेस आपने बनाने हैं, किस में डालने हैं, एक बड़ा सा डब्बा है। तो मैं इधर देखें आपको सामने एक बड़ा सा डब्बा बनाता हूँ, ये देखें ये एक बड़ा सा डब्बा है, सही है, क्यूब है बड़ा सा, ठीक है, और इसके अंदर आपने, ये क्यूब बन गया बड़ा सा, ठीक है, और इसके अंदर आपने छोटे छोटे क्यूब डालने हैं, ठीक है, इसके अंदर आपने क्या करने हैं, छोटे छोटे इस तरह के ये छोटे वाले यूं बना लेना, ये एक छोटा सा बना लिया मैंने, समझा ये क्यूब ही है एक, सही है। तो इस तरह के छोटे छोटे इसके अंदर डब्बे डालने हैं और फिट करने हैं। समझ लो ये बड़ा सा डब्बा है जिसके अंदर बिस्किट के छोटे छोटे डब्बे आपने डालने हैं, बिस्किट नहीं डालने, बिस्किट के छोटे छोटे डब्बे डालने हैं, ठीक है। तो ये बड़ा बॉक्स है। तो बड़े बॉक्स, जो छोटा बॉक्स है उसकी आपको जो वॉल्यूम दिया हुआ है, डायमेंशन दी हुई है, वो ये दिया है कि 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है और 5 सेंटीमीटर है, यानी कि लंबाई भी, चौड़ाई भी, ऊंचाई भी क्या है, 5 सेंटीमीटर। तो स्मॉल क्यूब जो है उसकी जो वॉल्यूम है वो आपने पहले निकालना है कि स्मॉल क्यूब का वॉल्यूम कितना होगा, ठीक है। जब इसका वॉल्यूम निकाल लेंगे तो अगले का वॉल्यूम दिया हुआ है, इसका वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, इसके वॉल्यूम दिया हुआ है 875 सेंटीमीटर क्यूब, सही है। तो आपने अब ये देखना है कि नीचे वाले का जो वॉल्यूम निकलेगा उसको देखना है कि कितने वॉल्यूम मिला के वो 875 टोटल बनता है, यानी कितने डब्बे बनेंगे इसके। तो यूं देखें, सबसे पहले आपने क्या लिखना है, आपने लिखना है कि वॉल्यूम ऑफ स्मॉल क्यूब, वॉल्यूम ऑफ स्मॉल क्यूब वो कितना है वो पहले निकालते हैं, वॉल्यूम ऑफ स्मॉल क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ स्मॉल क्यूब कितना है, वो उसकी डायमेंशन दी हुई है, लंबाई भी 5 है, स्मॉल भी है 5। तो इसका मतलब है कि 5 टाइम्स 5 और वो कितना होता है बेटा, 125 सेंटीमीटर क्यूब, यानी जो सबसे छोटे छोटे डब्बे हैं ना ये वाले, इसका वॉल्यूम कितना है, 125 सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है। अब आप लिखोगे जी वॉल्यूम ऑफ लार्ज क्यूब जो है, बिग क्यूब जो है उसका कितना है, तो आप लिखोगे वॉल्यूम ऑफ बिग क्यूब, जो बड़ा क्यूब है, ठीक है, उसका कितना है, तो उसका क्यूब का कितना है, 875 सेंटीमीटर क्यूब। अब सवाल यहाँ पे पैदा ये होता है कि अगर 875 बड़े वाले का है तो इसके अंदर 125 के आपने क्यूब डालने हैं, यानी एक क्यूब इधर आ गया, एक इधर आ गया, एक है, तो इस तरह करके कितने क्यूब जो है इसके बीच में फिट हो सकते हैं, तो वो आपने बताना है। तो देखो एक 125 का है, तो 875 में कितने 125 होंगे, क्या करेंगे, यस गुड, क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। सो आप कहोगे नंबर ऑफ क्यूब्स फिट्स इन लार्ज क्यूब, वो कितने होंगे, लार्ज क्यूब में कितने फिट हो जाएंगे, तो आप लिखोगे कि 875 को में अगर हम डिवाइड कर दें 125 सेंटीमीटर क्यूब के तो कितने बनते हैं। अब आपने इसको डिवाइड कर लेना है, तो मैं रफ पे अगर डिवाइड कर लेता हूँ, ये रफ में आप कर लीजिएगा, ठीक है बेटा। 875 डिवाइडेड बाय 125, तो इसको अगर आप कटिंग करते हो 5 पे और इसको भी कटिंग करते हो 5 पे, तो ये आ जाएगा 1 और पीछे बचा 37, तो 37 आएगा 7 पे, और पीछे कितना बच जाएगा 25, तो ये आ जाएगा 175 और ये आ जाएगा 25, फिर 5 पे करेंगे ये 5 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 और 35, फिर 5 1 काटोगे और ये 35 7 आता है, ठीक है। तो 7 क्यूब्स जो है वो टोटल बन जाएंगे, यानी 7 डब्बे इसके अंदर इस तरह के छोटे छोटे उसके अंदर फिट हो जाएंगे और वो बन जाएगा आपका एक बड़ा क्यूब। सो कितने स्मॉल बॉक्सेस जो हैं वो लार्ज केस में आ सकते हैं, तो आप कहोगे 7 स्मॉल क्यूब्स कैन बी फिट हो सकते हैं किस में बेटा, कैन बी फिट इन लार्ज क्यूब, जो बड़ा क्यूब है उसके अंदर 7 डब्बे इसके क्या हो सकते हैं, फिट हो सकते हैं, ठीक है बेटा। तो ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व,
और ये थी एक्सरसाइज ख़त्म। इसके बाद रिव्यू एक्सरसाइज है 1A, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।